से कुछ हम पूछना चाहते हैं। एक तो मोटी मोटी खबरें बताएं, ये तैयार हो चुका है मसवदा, और काफ लीग का क्या मामला है, या पीटीआई से बंदे तोड़े जा रहे हैं, क्या खबर है आपके पास? काजी साहब, इस वक्त मुल्की सियासत तो बहुत गर्म हो गई है, लेकिन पंजाब भी उस वक्त बहुत मुतरक हो गया है। इमरान खान साहब ने ना चाहते हुए भी बिल आखिर फैसला ये कर लिया है कि पंजाब की वज़ारत आला जो है वो अब परवेज़ इलाही साहब के ही सुपुर्द की जा रही है। ये गुज़िश्ता रोज़ सब अच्छा की आवाज़ आ गई थी, मामला तय हो गए थे और गुलदस्ता भी जो था वो चौधरी साहब की रहशगाह पे चला गया था। आज मोहम्मद सलाई साहब को बुलाकर बाज़ाब्ता तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि आप चौधरी साहब को ये वाज़िया कर दे कि वही हमारे अगले वज़ीर आला पंजाब हैं। और ये सारा कुछ किया इसलिए जा रहा है काजी साहब कि बूस्टअप किया जाए, क्योंकि पीर या मंगल के रोज़ तो ये तहरीक में एतमाद आ रही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर हुकूमत खुदा ना खास्ता चली जाए और सोच रहे हैं कि अगर जाती है तो जाने से पहले मैं चौधरीयों को कम से कम राज़ी कर लूँ। और ये राज़ी भी इसलिए किया जा रहा है कि आप बूस्टअप हों और आप तहरीक में एतमाद जो मेरे खिलाफ आ रही है बतौर प्राइम मिनिस्टर, उसको किल करें, अपना पूरा जोर लगाएं और पंजाब की वजारत जो है वो आपकी होगी। जी भट्टी साहब क्या पूछेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर साहब, हमें तो गैर जानिबदार हलके ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मौजूदा जो सारी सूरत हाल ख़राब हुई है उसकी वजह वज़ारत आला पंजाब है। उस पर उन्होंने अहम हलकों ने भी उन्हें कहा था कि पंजाब की नाकस कारकर्दगी की वजह से पीटीआई का वोट बैंक डैमेज हो रहा है। और तीन सूबाई वज़ीर जिनमें एक काजी सईद साहब की बहुत करीबी दोस्त हैं, वो भी कह रहे थे हमने वज़ीर आज़म को जाके कहा कि अगर ये वज़ीर आला रहे तो हम अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो क्या आप इस खबर को कह रहे हैं कि अब वज़ीर आज़म जिन्होंने अहम तरीन हलकों को नाराज़ किया, अपने साथियों को नाराज़ किया, अब वो परवेज़ इलाही को इमरान खान साहब वज़ारत आला पंजाब दे देंगे? जी भट्टी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें यह काम ना चाहते हुए हो रहा है। गो के प्राइम मिनिस्टर अंदर से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी इस वक्त यह है कि दो तरफा सियासत हो रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो इस वक्त अपोजिशन की जानब से ये ऑफर ऑलरेडी आ गई है। इसका इजहार तो आसफ जरदारी साहब भी कर चुके हैं, बिलावल साहब भी कर चुके हैं। ये तो वाज़ेह है कि अपोजिशन की तरफ से उन्हें ये वज़ारत आला की ऑफर है। अब गवर्नमेंट ये दूसरी तरफ ये चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आएगी उसको रोका जाए। उसको रोकने के लिए चौधरी साहब को वज़ारत आला की बात इसलिए की जा रही है कि वो एक तो बूस्टअप हो जाएंगे और ज़्यादा दिलजमी से काम करेंगे। और ये इबहाम जो मार्केट में है कि चौधरी साहब भी मौके पर आगे कहीं वोट ना मुखालफ चला जाए, तो उसको भी पाबंद किया जा रहा है। जी अच्छा, मैं एक सवाल इसके बाद नहायत काबिल एहतराम मलिक साहब होंगे, तो गुजारिश ये है, कुछ इतलात ऐसी हैं कि जहांगीर तरीन साहब के पास 30 से ज़्यादा MP है पंजाब से, और अपोजिशन तो ये भी दावा कर रही है कि अगर काफ लीग ना भी आए तो हम अदम एतमाद ला सकते हैं। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? सर, तहरीक एतमाद वाली बात ठीक है, लेकिन जहांगीर तरीन इस वक्त इंतहाई अहम मैं समझता हूँ इस गेम का मोहरा है। और हमारी जो इतलात हैं लंदन में मुलाकात की जो बातें मार्केट में चल रही हैं नवाज शरीफ साहब से, वो तो खैर मुसद्दका बातें हमारे इल्म में नहीं आई। ताहम इसहाक डार के हवाले से हमें ज़रूर ये शनवाई आई है, ये ज़राए ने बताया है कि लंदन में वो मुलाकात उनकी इसहाक डार के लेवल पे जो है उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आप देखें ना भट्टी साहब, जनूबी पंजाब को अगर आप देखें तो इसके नीचे 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। और आप देखें कौमी असम्बली की 46 जो नशिस्तें हैं और 95 जो सूबाई असम्बली की हैं, ये जनूबी पंजाब में फॉल करती है। लिहाजा 46 नशिस्तें अगर जनूबी पंजाब में कौमी असम्बली की हैं तो ये आइंदा के लिए भी बहुत अहम है और इस मौके पे भी बड़ी अहम है। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपकी खबर पे कोई बहस नहीं कर रहा, मगर मैं कन्फ्यूजन शेयर करना चाह रहा हूँ। आज भी बिलावल ने 3 चीज़ें कही हैं। एक बात ये की है कि हमारा जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हम कुर्बानी दे देंगे, शहबाज शरीफ का नाम लिया है। दूसरा उन्होंने कहा काफ लीग के लिए भी कुछ करना पड़ेगा अगर वो वोट देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं काफ लीग के क्लियर एक आसान स्टेटमेंट दे देती कि हम इत्तेहादी हैं, हम इमरान खान के साथ हैं? अभी तक वो स्टेटमेंट नहीं आई, ग्रे एरिया में रखते हैं। कभी कहते हैं जी कुछ पकेगा तो हम बता देंगे। आज उन्होंने तारीफ भी की है ये पेट्रोल की कीमत पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आप खबर दे रहे हैं उसमें अथेंटिसिटी क्यों नहीं आ रही? काफ लीग एक बयान क्यों नहीं दे पा रही? देखिए जी, आज का बयान जो अगर आप गौर करें तो उसमें एक फिक्रा जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है, वो उन्होंने कहा है कि अगर हांडी चढ़ेगी तो इसमें से बड़ी हांडी चढ़ी है तो इसमें से निकलेगा ज़रूर कुछ। लिहाजा वो इस बात को निगलेक्ट नहीं कर रहे,
बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त अगर ये बात कर दी जाती तो अब तक बहुत अच्छा काम हो चुका होता था। अब जाकर गुज़िश्ता रोज़ मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी साहब को ये मैसेज गया है और आज बाज़ाब्ता तौर पर चूंकि चौधरी मोहम्मद सलाई को बुलाकर ये मैसेज दिया गया है तो अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू होगी। इससे ये बताइए, लिया ही नहीं गया। ये बताइए कि एक तो अदम एतमाद कब पेश हो रही है और दूसरा थोड़ा वजाहत कर दें। आप अभी एक खबर दे रहे थे कि इसहाक डार साहब की और उनकी मुलाकात हुई है तरीन साहब की, दोनों बातें, एक तो डेट क्या आपको मुतवक्को लग रही है और उस मुलाकात की क्या तफसील है? देखें जी, हमारी इत्तलात के मुताबिक ये कमिंग वीक है, ये बिलावल साहब ने ये बात शहबाज शरीफ के शाइये पे की, ये बात क्लियर की थी और GNA ने ये खबर भी दी थी कि शहबाज शरीफ को उन्होंने ये कहा था कि जब तक मेरा लॉन्ग मार्च मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक तहरीक एतमाद नहीं आनी चाहिए। लिहाजा इस एतवार को जो परसों है, इतवार के रोज़ जब बिलावल साहब का लॉन्ग मार्च मुकम्मल हो जाएगा, इस्लामाबाद में उनका खिताब होगा, तो ये पीर या मंगल के रोज़ हमारी इत्तला के मुताबिक तहरीक एतमाद जो है वो मैदान में आ जाएगी। दूसरी जानब जब हमने इंग्लैंड से अपने ज़राए से चेक किया है कि नवाज शरीफ और जंगीर तरीन की जो मुलाकात है उसकी क्या सूरत हाल है, तो उस पर तो हमें हमारे सोर्स ने नफ़ी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी मुलाकात जो है वो अभी तक नहीं हुई। ताहम उन्होंने इसहाक डार के हवाले से जब हमने उनसे बात की तो इस पर वो मुस्करा दिए थे। बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद भट्ट साहब, हमें एनलाइटन किया और अंदर की खबर नाज़रीन हमारे ब्यूरो चीफ हमें बता रहे थे। भट्टी साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, मैं तो से वही कहूँगा, इट्स ऑल साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ये तो मेरी ज़ाती राय है। बहरहाल जिस तरह मलिक साहब अभी कह रहे थे, कोई क्लियर कट कहानी कोई नहीं है, एक पुरस्कार खामोशी छाई हुई है। भाई साहब, एक तो मैं अर्ज करने लगा हूँ, जंगीर तरीन आज 7:12 पर हुकूमत को टोटल रिफ्यूज़ कर चुके हैं। हुकूमत को टोटल रिफ्यूज़ कर चुके हैं। 7:03 मार्च की बात करूं मैं, 4 की मुझे नहीं पता। दूसरी बात जो मेरी इत्तला है कि इमरान काफ और मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, मरियम नवाज इस जिद पे अभी भी कायम है, 3 या 4 महीने से ज़्यादा नहीं देने। लेकिन आसफ अली जरदारी और काफ लीग किसी भी सूरत में 3-4 महीने के लिए अदम एतमाद नहीं लाना चाहते। ये दोबारा जरा तो क्लियर करें, 3-4 महीने के लिए क्या मतलब? वो कहते हैं 3-4 महीने आगे ले जाएं। अगर अदम एतमाद आएगी, वो कह रहे हैं, तो हम 1.5 साल पूरा करेंगे। अच्छा, आप इलेक्शन अर्ली नहीं करवाना? अर्ली नहीं कराना चाहते, उनकी गवर्नमेंट, सिंध में उनकी हुकूमत है, उन्होंने बहुत सारे बजट रखे हुए हैं, पता नहीं कितने अरब के बजट है जो उन्होंने मई तक इस्तेमाल करने हैं। दूसरी बात कि काफ लीग के बगैर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपोजिशन पुरएतमाद हो चुकी है। अब अगर आज ये वो रेक्विजिशन भेजते हैं इजलास का, तो वो 15 दिन के अंदर पाबंद है बुलाने का। उसके बाद 7 दिन के अंदर उसका फैसला होगा, तो ये आ जाएगा गालबन 23 मार्च, 21-22 दिन लग जाएंगे। तो ये अब अपोजिशन जमातें भी सूरत हाल है कि OIC का 23 मार्च को होगा, मोहम्मद बिन सलमान भी शायद आए। तो इसलिए जो मौलाना ने कल ऑर्डर किया था कि हमने 48 घंटे में खुशखबरी है, उन्होंने सही कहा था नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद। लेकिन बिलावल बात जिद है कि मैं जब तक 8 तारीख को इस्लामाबाद ना पहुंचूं, तहरीक एतमाद नहीं लानी, इसका वो बारहा जिक्र कर चुके हैं, मेरी जेब में है। तो अपोजिशन खुद भी अभी तक किसी हतमी फैसले पे नहीं पहुंच पाई, बावजूद के नंबर गेम पूरा होने के बावजूद। दूसरी बात, अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, मान लिया, यकीनी बात है इत्तेहादियाँ वजारतें नहीं हुई हैं, तो MQM बाप और काफ लीग मिल के कह दें जी कश्ती में डूबेंगे भी इकट्ठे, तरेंगे भी इकट्ठे। ये भी डबल गेम खेल रहे हैं सारे तीनों ही।